गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, मैं फिर से वही अंदाज के साथ आ गया हूँ क्लास 7 का साइंस लेकर। और चैप्टर नंबर 14, जिसका इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इनके प्रवाह, और इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सारे अच्छे तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना की। ऑब्जेक्टिव इसके जितने क्वेश्चन हैं उसको पढ़ रहे हैं। क्या कहता है इस पहला नंबर क्वेश्चन है, स्विच की स्थिति बदलने के क्या प्रतीक होता है? ऑन ऑफ, इनमें से सी। तो स्विच को जब हम बदलते हैं तो क्या होता है? ऑन ऑफ की स्थिति बदलते रहती है। स्विच को हम दबाएंगे तो ऑन होगा, कभी ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा। ठीक है। तो कहता है कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करते हैं? मतलब कौन सा धातु विद्युत चालन करेगा, मतलब विद्युत प्रभावित होगा। कौन करेगा? तांबा, एल्यूमिनियम और ए बी, इनमें कोई नहीं। तो ए बी दोनों हो जाएगा प्यार दोस्त, समझ में आ गया। सी नंबर होगा ऑप्शन 2 का। कहता है 3 नंबर, रेखाओं की स्थिति कैसी होती है? एक सरल रेखा लंबी होती है, दूसरी छोटी परंतु समांतर होती है। एक एक रेखा लंबी, दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर होती है। तो इनके देखिए रेखाओं का गुण यही होती है। कहता है एक रेखा लंबी, दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का। 4 नंबर, विद्युत सेल में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल, धन ऋण टर्मिनल। तो कहता है धन भी होते हैं और ऋण भी टर्मिनल होते हैं। मतलब प्लस माइनस देखिएगा, जब जोड़िएगा कोई बैटरी से तो प्लस माइनस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। तो विद्युत सेल होता है वो। कहता है कि विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती है? एक होती है, दो होता है, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो विद्युत सेल में जो होता है ना, दो रेखाएं होती है। विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती हैं? दो रेखाएं होती है प्यारे दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव की किसके विलयन होते हैं? अम्लों के, क्षारों के, लवणों के, सभी के। तो कहता है क्या चीज़? इन सभी के होते हैं। जो लवण जो होता है ना, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव, द्रव मतलब किसमें है वो, किन विलयन के होते हैं? अम्लों के भी होते हैं, क्षारों के होते हैं और लवणों के भी। इन सभी का विलयन होता है विद्युत चालन करने के लिए। ठीक है। कहता है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने, फ्रैंकलिन ने, मेरी ने और ग्राम बेल ने। तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं क्या चीज़, कि थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया है। और कहता क्वेश्चन नंबर 8, बल्ब फ्यूज कैसा होता है? जब तंतु टूट जाता है, बल्ब टूट जाता है। और कहता है स्विच ऑफ होने पर उपरोक्त में से एक। तो कहता है कि जब तंतु क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब तंतु टूट जाता है तो बल्ब क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। अब देखे होंगे कि 10-12 रुपये में जो बल्ब लेता है उसमें एक तंतु लगा हुआ रहता है, जो कि वो क्या होता है? टूट जाता है। तो समझ लीजिए कि वो फ्यूज हो गया। विद्युत सेल को कितने टर्मिनल होते हैं? 2, 3। इसको अभी तुरंत पढ़े थे। इसके विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं। 9 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर 10 का, तापीय प्रवाह किससे होते हैं? किसे कहते हैं? तापीय प्रवाह किसे कहते हैं? विद्युत धारा का प्रवाहित होना, विद्युत धारा का प्रवाहित ना होना, विद्युत बल्ब का जलना होना चाहिए, विद्युत का आना। तो कहता है तापीय प्रवाह किसे कहते हैं? विद्युत धारा का प्रवाहित ना होना तापीय प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाहित ना होना तापीय प्रवाह होगा। ठीक है प्यारे दोस्त। 10 का क्या होता है? बी नंबर आंसर। और देखिए 10 नंबर क्या कहता है, ए 11 नंबर क्वेश्चन, दो द्रव ए और बी विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरक्षित्र का प्रयोग किया जाता है। देखा गया है कि संपरित बल्ब ए के लिए चमकीला दीप्तित था, जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा। कहता है कि इनमें से ए वो दो को मतलब यूज किया गया है। कहता है कौन अधिक चमकीला होगा और कौन कम होगा। तो क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर तो बैटरी के लिए कितने सेलों की जरूरत होती है? 2 या 2 से अधिक, 1 से, 3 से, 4 से। तो कहता है बैटरी के लिए 2 या 2 से अधिक, जितना आगे दे सकते हैं उसको सेल के बैटरी कहेंगे। मतलब छोटे छोटे बैटरी मिला करके सेल बनाया जाता है। ठीक, बैटरी बनाया जाता है छोटे छोटे सेल मिला। ठीक है। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। 13 नंबर कहता है किसी तार की उष्मा का परिमाण किस पर निर्भर करता है? उष्मा का परिमाण लंबाई पे, मोटाई पे, लंबाई और मोटाई। तो देखिए उष्मा का परिमाण जो है ना, लंबाई और मोटाई पे, कि कितना धारा बहेगा, कितना मोटा है तो उसमें कितना धारा बहेगा। ठीक है। तो मतलब 13 का क्या हो जाएगा? सी होगा आंसर में। 14 नंबर, विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है? अत्यंत उपयोगी, प्रबल है, अस्थायी है, निश्चित है। तो विद्युत लेपन क्या है? एक अत्यंत उपयोगी है। विद्युत लेपन क्या है? अत्यंत उपयोगी। कहता है सेलों में कौन सा चिन्ह अंकित करता है? धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन। तो सेल में जो अभी बताए थे धन आयन और ऋण आयन होता है, प्लस और माइनस, उसी को कहते हैं धन आयन और ऋण आयन। मतलब कहता है धन आयन जो क्या कहता है देगा उसको धन आयन कहेंगे, जो लेगा उसको ऋण आयन कहेंगे। ठीक है। सेलों को संयोजित
कैसे किया जाता है? धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से, धन टर्मिनल को धन टर्मिनल से, धन टर्मिनल को धन टर्मिनल को धन टर्मिनल से, और ऋण टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से। तो धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से हम लोग करते हैं, ठीक है, तब संयोजित होगा। कहता है बैटरी किसे कहते हैं? दो या दो से, अभी तुरंत पढ़े थे हम, बैटरी दो या दो से अधिक सेल जब होता है तो उसको हम लोग सेल होता है तो उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है। 98वां क्वेश्चन, बल्ब दीप्त कब होता है? मतलब कहता है दीप्त मतलब जलना होता है। बल्ब कब जलता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा न होने पर, ये भी दोनों होते। विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तभी तो बल्ब जलेगा, विद्युत धारा हम प्रवाहित ही नहीं करेंगे तो बल्ब कहाँ से जलेगा, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, धारा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चुंबकों का निर्माण में, विद्युत उपकरणों के लिए, कहता है चुंबक के निर्माण तथा विद्युत उपकरण के लिए, उपरोक्त में से डी। तो हम लोग का होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है विद्युत धारा कहाँ? विद्युत का चुंबक का निर्माण करने में, विद्युत का उपयोग करने, जब विद्युत हम लोग उपयोग करते हैं तभी भी हम लोग विद्युत का धारा का उपयोग करते हैं। चुंबक के निर्माण अथवा विद्युत उपकरण, विद्युत का जो भी उपकरण, बहुत सारे उपकरण जो हम लोग का यूज में आता है दैनिक जीवन में, उसमें भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए 19 का डी हो जाए। फिलामेंट किससे होता है? बल्ब में एक पतले तार को, बल्ब में दो तार को, बल्ब में एक स्विच को, उपरोक्त में से सभी। तो कहते हैं बल्ब में एक पतले तार को फिलामेंट कहते हैं। देखे होंगे आपके बल्ब वो लेता होगा 220 वोल्ट का, 110 का, उसमें एक पतले तार रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। जल जाने के बाद वो नहीं जलता है। अब चलिए ऑप्शन 21 नंबर, कुछ बैटरी युक्ति के नाम लिखें। कहते हैं कुछ बैटरी युक्तिकों का नाम लिखें। रजिस्टर होता है, रेडियो होता है, टीवी रिमोट होता है, उपरोक्त में से डी। तो देखिए कुछ बैटरी युक्ति मतलब इन सभी चीज़ों से हम लोग यूज करते हैं, नाम लिखते हैं बैटरी युक्ति। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? एक ही सॉकेट से कई युक्तियों का संयोग विद्युत रोधन को हटाने के कारण परिपथ टूट जाता है, उपरोक्त में से डी होता है। बिल्कुल, एक ही सॉकेट जब अधिक धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं, एक ही सॉकेट से बहुत सारे क्या चीज़ करते हैं, सब चीज़ को जोड़ेंगे और कहते हैं विद्युत रोधन को हटाने के कारण, ठीक है, परिपथ टूट जाता है, उपरोक्त में से डी यही होता है। कहता है 23 नंबर, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? गर्म होकर विद्युत का उसमें प्रभाव के कारण, उच्च ताप के कारण, विद्युत उसमें कारण, धीमे धीमे ताप के कारण। तो किसके कारण होता है? उसमें प्रभाव के कारण क्या होता है? बल्ब तंतु ऊंच होकर गर्म हो जाता है, उसमें प्रभाव के कारण। 24 का क्वेश्चन, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल ऋण टर्मिनल और दूसरे सेल ऋण टर्मिनल को संयोजित करते हैं, सत्य और असत्य? सत्य है तो कहता है असत्य। एक कहता है दो को हम लोग बैटरी जब बनाते हैं तो एक धन आयन जोड़ते हैं, एक ऋण आयन जोड़ते हैं, तभी हम लोगों का बैटरी बनता है, ठीक है, सेल को। 25 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण। तो विद्युत क्या करती है? चुंबकीय प्रभाव का क्या करती है? उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। 26 क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाहित होने व उनके पास रखी चुंबकीय सुई की विक्षेप होता है, ये किसने देखा था? कहता है हैंस क्रेंसियन, ऑर्स्टेड ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडम क्यूरी ने, कोई नहीं थे। हैंस क्रेंसियन अलेक्जेंडर ऑक्सटेंडर ने देखा था, ठीक है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य औसत, सत्य औसत, सत्य। विद्युत घंटी में क्या होता है? विद्युत विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, ये सत्य है, ठीक है। 28 का, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ का आकर्षण नहीं करता है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ का आकर्षण नहीं करता है, सत्य असत्य? सत्य है, कहता है कि असत्य। विद्युत चुंबक जो है, विद्युत विद्युत चुंबकीय पदार्थ आकर्षण नहीं करता है। और कहता है 29 नंबर, कहता है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत धारा से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को, लोहे की छड़ को, तांबे की छड़ को, स्टील की तार को। तो किसको कहता है? कहता है क्या चीज? ए नंबर होगा। कहता है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत धारा से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली, विद्युत धारा में जो लिपटी हुई कुंडली रहेगा उसी को हम लोग विद्युत चुंबक कहेंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा डैश और डैश के लिए प्रतीक। देखिए विद्युत सेल में जो एक लंबी रेखा होती है और एक छोटी रेखा होती है, तो जिसको क्या कहते हैं? लंबी रेखा को क्या कहते हैं? विद्युत सेल में प्रतीक लंबी रेखा और उनके टर्मिनल को निरूपित करती है। क्या टर्मिनल को निरूपित करती है? धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन। तो वो जो है तो लंबी रेखा जो है ना, धन आयन को निरूपित करती है, ठीक है। ऑप्शन 30 का ए हो जाएगा। कहते हैं फ्यूज क्या है? सुरक्षित युक्ति है, ताप यंत्र है, हानिकारक है, नरम यंत्र है। तो कहता है विद्युत युक्ति जो एक विद्युत फ्यूज जो एक सुरक्षा युक्ति है। विद्युत फ्यूज हम लोग लगाते हैं कि अधिक यदि वोल्टेज आ जाए तो वहीं तक ये क्या चीज़ होता है, उसके विद्युत फ्यूज का जो होता है वो निम्न होता है,
ठीक है, उसका क्या होता है, निम्न होता है, जो कि इस जितने भी हम लोगों ने सप्लाई दिए हैं विद्युत फ्यूज से इधर, तो वो सब हम लोग का किसी प्रकार का क्षति ना पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने विद्युत फ्यूज लगा दिया, उसके ताप निम्न होता है। ठीक है, कहता है क्या 32 का जब किसी फ्यूज में किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। जब किसी फ्यूज में निश्चित सीमा पर से अधिक विद्युत धारा, बिल्कुल सही कह रहा है कि जब कोई किसी की सीमा होती है, यदि इससे अधिक सीमा तक वह विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है तो उसका क्या होता है, टूट जाता है। बिल्कुल सत्य है, असत्य है, सत्य है, असत्य है, तो सत्य है, क्या आ जाएगा, सत्य है। 32 का ए नंबर। 33 कहता है जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो वह आग लग जाती है, सुरक्षा सीमा टूट जाती है, परिपथ टूट जाता है। उपरोक्त में से डी, बिल्कुल विद्युत धारा का जब मान बढ़ जाता है तो आग लग जाता है। कभी कभी देखिएगा घर उर में आग लग जाता है विद्युत के चलने से, तो वही होता है। 34 नंबर, कुछ पदार्थ तो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित तो होने देते हैं तो विद्युत क्या कहलाता है, कुछ पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित, कहते हैं कोई पदार्थ है और उससे यदि वो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे, सुचालक कहेंगे, द्रव के चालक कहेंगे, द्रव में कुचालक, तो उसको हम लोग सुचालक कहते हैं। उसको विद्युत धारा जिससे पार हो रहा है तो समझ लो वो सुचालक है। ठीक है, 35 नंबर, कौन विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर भी दीप्त दीप्त होता है, विद्युत धारा पे प्रवाहित होने पर वो दीप्त होता है, मतलब जलता है। तो एलसीडी जलता है, एलईडी जलता है, डीवीडी जलता है, पीबी जलता है, तो एलईडी जलता है। विद्युत धारा जब हम लोग देंगे तो एलईडी क्या होगा, जलेगा, मतलब क्या कहता है, एलईडी जलेगा, एलईडी बल्ब जो जलता है। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन, कितना हम लोग के पास कितना था, 35 क्वेश्चन था। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक कमेंट करना है प्यारे दोस्त। चलिए आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।